हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। एक बार एक नए वीडियो में आपका फिर से स्वागत है। आज का जो वीडियो है बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है और इस वीडियो में बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न दिए गए हैं। तो इस वीडियो को आप लोग एक बार ज़रूर देखिए और प्रश्नों को अच्छी तरह से अध्ययन कीजिए। चलिए फिर आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। ये वो प्रश्न हैं जो किसी न किसी एग्ज़ाम में पूछे गए हैं। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला प्रश्न है कि अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का मुख्यालय कहाँ स्थित है। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, लुसाने। ये कहाँ पड़ता है? स्विट्जरलैंड में। अगला है कि राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का मुख्यालय कहाँ है। राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का मुख्यालय कहाँ स्थित है? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, नई दिल्ली में। अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला है कि साक्षी मलिक का संबंध किस खेल से है। पूछा गया है साक्षी मलिक का संबंध किस खेल से है। कुश्ती से, बॉक्सिंग से, बैडमिंटन या टेबल टेनिस। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, बॉक्सिंग। साक्षी मलिक का संबंध बॉक्सिंग से है। अगला है पीवी सिंधु का संबंध किस खेल से है। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, टेबल टेनिस या फिर बैडमिंटन। आपको बताना है इनमें से कौन सा जवाब सही है। ठीक है, तो पीवी सिंधु का जो संबंध है वो है बैडमिंटन से। अगला है कि वजीर शब्द का संबंध किस खेल से है। क्रिकेट से, हॉकी से, फुटबॉल से या फिर शतरंज से। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, शतरंज से। अगला प्रश्न है कि पंच शब्द का संबंध किस खेल से है। क्रिकेट से, हॉकी से, फुटबॉल से या फिर शतरंज से। तो इनमें से कोई सा भी ऑप्शन सही नहीं है। पंच शब्द का संबंध बॉक्सिंग से है। किससे है? बॉक्सिंग से। अगला प्रश्न, भटनागर पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है। विज्ञान, चिकित्सा, कृषि या फिर गणित में। इसका सही जवाब है साइंस, यानी कि ऑप्शन नंबर ए, विज्ञान के क्षेत्र में दिया जाता है। अगला प्रश्न है बीसी पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है। विज्ञान, चिकित्सा, कृषि या फिर गणित में। तो सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, चिकित्सा के क्षेत्र में दिया जाता है। अगला प्रश्न, भारत रत्न पुरस्कार के संबंध में कौन सा कथन सही है। क्या इसकी स्थापना 26 जनवरी 1950 को हुई थी, या 2 जनवरी 1950, या 26 जनवरी 1954, या 2 जनवरी 1954 को। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, भारत रत्न पुरस्कार की स्थापना 2 जनवरी 1954 को हुई थी। अगला प्रश्न है कि परमवीर चक्र पाने वाले पहले व्यक्ति कौन थे। मेजर सोमनाथ शर्मा, करमवीर सिंह, जनरल विपिन रावत या आर.एस. भदौरिया। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, मेजर सोमनाथ शर्मा। इनको मरणोपरांत मिला था। जब कभी पूछा जाए आपसे कि परमवीर चक्र जीवित रहते पहले व्यक्ति कौन है, तो उनका सही जवाब है करमवीर सिंह। बाकी इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, मेजर सोमनाथ शर्मा। अगला है कि भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान कहाँ है। भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान कहाँ है। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, कानपुर। अगला प्रश्न है कि केंद्रीय गन्ना प्रजनन अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है। चेन्नई में, कानपुर में, कोयम्बटूर में या फिर लखनऊ में। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, कोयम्बटूर, तमिलनाडु में। अगला प्रश्न है कि विश्व की लघु संसद किसे कहा जाता है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय को, सचिवालय को, सुरक्षा परिषद को या फिर महासभा को। तो विश्व की लघु संसद महासभा को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब है। अगला है कि दुनिया का पुलिसमैन किसे कहा जाता है।
अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय को, सचिवालय को, सुरक्षा परिषद को या फिर महासभा को? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, सुरक्षा परिषद को दुनिया का पुलिसमैन कहा जाता है। अगला है कि कौन सा कथन सत्य है? गेट का फुल फॉर्म यहाँ पे दिया गया है, जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ एंड ट्रेड, IFC, इंटरनेशनल फाइनेंस कॉरपोरेशन, IBRD, इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट, या फिर सभी सही है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी। यहाँ पे जितने भी फुल फॉर्म दिए गए हैं सारे के सारे सत्य हैं। अगला है कि सार्क के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? क्या सार्क की स्थापना 8 दिसंबर 1982 को ढाका में हुई थी? बिल्कुल सही है। मुख्य न्यायालय क्या इसका काठमांडू में है? बिल्कुल सही है। क्या इसके सदस्य देश 8 हैं? तो ये भी बिल्कुल सही है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सभी। इनके सार्क देशों की जो याद करने की ट्रिक है वो पानी MBBS करके है। पाकिस्तान, अफगानिस्तान, नेपाल, इंडिया, भूटान, बांग्लादेश, श्रीलंका। अब कन्फ्यूजन कहाँ होती है हम लोगों को? यहाँ पे MBBS, एम यहाँ पे लिखा भी नहीं गया, शायद एक छूट गया, वहाँ पे आता है मालदीव। ठीक है, इस M का मतलब होता है मालदीव। अगला प्रश्न चलते हैं कि चंद्रयान 3 के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? क्या इसकी लॉन्चिंग डेट 14 जुलाई 2023 को थी? इसके रोवर का नाम प्रज्ञान था? इसके लैंडर का नाम विक्रम था? तो बिल्कुल ये तीनों सही हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे सही हो जाता है। अगला है कि कौन सा कथन सत्य है? भारत का राष्ट्रीय खेल हॉकी है, भारत का राष्ट्रीय फूल कमल है, या भारत के राष्ट्रीय पक्षी मोर है, या भारत का राष्ट्रीय पक्षी बरगद है, या फिर ये सभी ऑप्शन सही हैं? तो ये सभी ऑप्शन सही हैं। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ई। अगला है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? भारत में 28 राज्य हैं, भारत में 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं, भारत की राजधानी नई दिल्ली है, भारत का राष्ट्रीय वृक्ष बरगद है। ऑप्शन नंबर ई, सभी। तो ये बिल्कुल सभी के सभी जवाब सही हैं, इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर ई हो जाता है सही। अगला है कि राज्य और राजधानी के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? नागालैंड की राजधानी कोहिमा है, सिक्किम की गंगटोक, उत्तर प्रदेश की नई दिल्ली, अरुणाचल प्रदेश की ईटानगर। तो यहाँ पे जो उत्तर प्रदेश की राजधानी है वो लखनऊ है, ना कि दिल्ली। तो ये हमारा ऑप्शन नंबर सी सही हो जाता है। और ये आज का हमारा अंतिम प्रश्न था। तो ये मेरा छोटा सा प्रयास था, आपको कैसा लगा ज़रूर बताएं। कहीं कोई कमी हो, सुधार करने की ज़रूरत हो, वो भी बताएं। छोटा सा प्रयास है, सपोर्ट करेंगे, सब सही होगा। धन्यवाद।